पिता हैवान बनता हुआ नजर आया है। 10 महीने की मासूम बेटी की उसने हत्या कर दी है। शव को घर के सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। चोरी की झूठी कहानी बनाकर पुलिस को भटकाने की कोशिश की गई। पूछताछ में आरोपी पिता ने अब अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो देखिए, उत्तर दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना निकलकर सामने आई है। यहां एक पिता ने अपनी ही 10 महीने की मासूम बच्ची की कथित तौर पर निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी घर में 2 बेटियां होने को लेकर अक्सर पत्नी से विवाद करता था। आरोप है कि आरोपी ने बच्ची की हत्या के बाद शव को घर के ही सेप्टिक टैंक में फेंक दिया और फिर पूरे मामले को छुपाने के लिए बच्ची के चोरी होने की कहानी कर दी। सुबह से आपको बता दें, आरोपी पुलिस और आसपास के लोगों के साथ बच्ची की तलाश का नाटक करता रहा। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी की गतिविधियों पर शक हुआ, जिसके बाद शक्ति से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। इसके बाद पुलिस ने घर के सेप्टिक टैंक से बच्ची का शव बरामद किया है। घटना के बाद इलाके में लोगों के बीच गुस्सा और दुख का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए, ये वही खबर है। कल आपको हमने ये खबर बताई थी कि दिल्ली के मुकुंदपुर में किस प्रकार से एक 10 महीने की बच्ची की अपहरण होने की, चोरी होने की खबर निकलकर सामने आई थी। और आज देखिए ये खुलासा हुआ है। बहुत बड़ा अपडेट इसमें आपको बता रहे कि खुद पिता ने ही बच्ची को मौत के घाट उतार दिया और उसे घर के ही सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। भावना सिसोदिया हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, बेहद हैरान करने वाला मामला। देखिए, कल ही हमने ये बताया था कि किस प्रकार से 10 महीने की बच्ची लापता हुई थी। पिता दूध लेने के लिए गया हुआ था और जब वो आता है घर तो पता चलता है कि माँ बेहोश पड़ी हुई है और बच्ची लापता है। पूरा ढोंग यहाँ पिता के द्वारा ही रचा गया था। भावना जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कल सुबह जानकारी आ रही थी कि दिल्ली के भलसवा थाना इलाके मुकुंदपुर से 10 महीने की बच्ची जो है वो लापता हो गई है, जिसको लेकर पिता ये कह रहे थे कि वो दूध लेने गया हुआ था। उसके बाद जब वो घर लौटा तो पत्नी बेहोशी की हालत में थी और वहीं बच्ची जो है गायब थी। लगातार पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही थी और वहीं अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो पिता भी जो है हत्या करने के बाद सबूत मिटाकर जो है पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। वारदात को अंजाम देने के आसपास के लोगों को झूठी कहानी सुनाकर गुमराह करा। वहीं दिन भर खुद भी पुलिस के साथ, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गली मोहल्ले में बच्ची को ढूंढने का नाटक करता रहा ताकि उस पर किसी भी तरीके का शक जो है वो ना हो। लेकिन लापता बच्ची की जांच के दौरान भलसवा थाना पुलिस को पिता की गतिविधियों, हाव भाव पर बार बार बयान बदलने पर जो है गहरा शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर पिता को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वह अपनी झूठी कहानी पर टिक नहीं सका और पुलिस के कड़े रुख को देखते हुए वो पूरी तरीके से टूट गया और उसने खौफनाक अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने किस तरीके से बच्ची की हत्या कर उसे सेप्टिक टैंक में फेंक दिया था। वहीं पुलिस ने, जब आरोपी ने अपने आरोप को कबूला तो उसके बाद पुलिस द्वारा जो है बच्ची के शव को सेप्टिक टैंक से जो है वो बरामद किया गया। लगातार जानकारी सामने आ रही है कि इस कलयुगी पिता की 2 बेटियां थी, जिससे वह काफी परेशान था और इसी बात को लेकर वो अपनी पत्नी से अनूमन झगड़ा लड़ाई करता था और उसको मारता भी था। वहीं कल सुबह उसने इस वारदात को अंजाम देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश तो करी, लेकिन उसकी बताइए भावना, आज के समय में जब बेटियां यहाँ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में नाम रोशन करती हुई नजर आ रही है, ऐसे में इस तरह के लोगों का सामने आना वाकई एक बहुत ही नीच मानसिकता को ही दर्शाता है। भावना जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से 9 महीने की छोटी बच्ची की हत्या कर दी गई वो साफ तौर पे मानसिकता दर्शाता है कि आखिरकार आज भी बच्चियों को लेकर किस तरीके की मानसिकता लोग रखते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो अब इस आरोपी को लेकर जो है आस पड़ोस के लोग और परिवार वाले जो है सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल भलसवा डेयरी थाना पुलिस ने आरोपी पिता को आधिकारिक रूप से जो है गिरफ्तार कर लिया है और वहीं बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, सोच साफ तौर पर दर्शाता है कि आखिरकार 2 बेटियां होने बिल्कुल के भावना, कारण इससे ज्यादा दुखद और बेहद इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर नहीं हो सकती है कि पिता ढोंग रचता है। सबसे पहले कहता है कि बच्ची चोरी हो चुकी है मेरी, सबके साथ ढूंढता और उसके बाद पता चलता है कि खुद पिता ने ही अपनी बच्ची की मौत कर दी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भावना तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, अब आपको सुनवाते हैं कि परिजनों ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। क्या हो गई, मैं बीवी में कुछ बात हो गई होगी, उस बात को तो मुझे पता नहीं। मैं तो उस घर में सो रहा था, ये इसमें सो रहे थे। 2 लड़कियां हो गई थी, उसके बाद से परेशान चल रहा था।
अरे जिनके चार होते हैं तो बिगुड़ा मत जाता है का तो मत जाता है। ये तो दिमाग की बात है, अपने अपनी खोपड़ी की। को मैं 11 बजे आई, 3-4 दिन से मेरी बच्चों बड़ी भाई बेटी है ना, उसको मारा उसने कल सवेरे। तो मैं बोली तेरे हाथ कटेंगे, तू लड़की के ऐसे मारा, तेरी लड़की की बत पड़ गई है। मुझे बोला तुम्हारा कोई मतलब नहीं है इसमें बोलने का, मेरा बच्चा मैं कुछ भी करूँ। मैं रोज पीटी के 2-4 बातें घर में और हुई, मैं रोज पीटी के अपने घर में आ गई, मैं काम पे चली गई। मैं पूरे दिन रोई, मैं संगवान से पूछो, मैं पूरे दिन रोई। लड़कियों को माता मेरा करेगा लेकर जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको खबर बता दें।